हेलो दोस्तों, ला डोमिनेशन चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति की शिकायत संबंधित थाने पर नहीं सुनी जा रही है और उसके साथ में कोई क्राइम हुआ है और संबंधित थाना कहता है कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको टरकाया जा रहा है, आपकी कोई शिकायत नहीं दर्ज की जा रही है, एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, अपराधी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, तो उस दशा में हमें क्या रेमेडी हमारे संविधान ने, हमारे बीएनएसएस ने, हमारे जो सीआरपीसी पूर्व में था, उसने क्या-क्या प्रोविज़न दे रखे हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। तो बहुत से मैटर ऐसे होते हैं जो सिविल नेचर से हट के होते हैं। सिविल नेचर में तो आपको माननीय न्यायालय, सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, जहाँ पर वाद दाखिल करना पड़ेगा, लेकिन जो क्रिमिनल है, जैसे मेरा अपना मकान है और 10 बदमाश आते हैं और वो मुझे रात में घर से निकाल करके मेरे घर में कब्ज़ा कर लेते हैं, तो ऐसी दिशा में हमारे पास क्रिमिनल रेमेडी भी अवेलेबल है। और अगर कोई हमारे साथ लूट करता है, मारपीट करता है, चोरी करता है, तो ये सब चीज़ें क्रिमिनल मैटर में आती हैं। तो दोस्तों, मैं थाने गया, थाने पे मैंने एफआईआर दी, एक लिखित में शिकायत दिया कि साहब ऐसी-ऐसी घटना हुई है, मैं जा रहा था, कुछ लोगों ने मुझे मारा-पीटा और ये इनके नाम है, आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। लेकिन पुलिस कहती है ठीक है, आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हम देखते हैं, लेकिन वो दर्ज नहीं करती है। कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं, 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, जबकि कोई भी संज्ञेय अपराध होता है, उस दशा में पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो तुरंत एफआईआर दर्ज करे, उसके बाद जाँच करे। और अगर आसंज्ञेय अपराध है तो उसमें प्रार्थना पत्र लेकर जांच करता है और जांच में लगता है कि हाँ कुछ है, तो फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना है। ये हमारे कानून में प्रोविज़न है, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है। उसके बाद हम बड़ा परेशान होते हैं, फिर हम आईजीआरएस करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं, लेकिन आईजीआरएस करने के बाद में भी पुलिस रिपोर्ट लगा देती है अगर हमारे अगेंस्ट में कि ये मामला सिविल है, या फिर कह देती है नहीं ये मामला बनता नहीं है, जो बता रहे हैं वो ऐसा वैसा, जैसा भी अगर वो झूठी रिपोर्ट लगाते हैं, तो उस दशा में आप क्या करेंगे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, माननीय मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुँचने से पहले, क्योंकि बहुत से व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट के पास पहुँच जाते हैं, बाद में उनकी पिटीशन खारिज कर दी जाती है। तो दोस्तों, आखिर क्या ऐसे ग्राउंड है जो हम सीधे उनके पास पहुँचे और हमारी पिटीशन अलाउ हो और अपराधियों को सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए? तो सबसे पहले आपको, जब थाना एफआईआर आपकी नहीं दर्ज करता है, तो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनको आपको भेजना चाहिए। जब आप उनको भेज देंगे, उसके बाद में आप वेट करिए, क्योंकि जो थाना अध्यक्ष होता है, वही एफआईआर का आदेश करेगा। अगर मान लीजिए थाना अध्यक्ष नहीं एफआईआर आपका दर्ज करता है, तो उसके बाद आप उसके हेड पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कर सकते हैं या पुलिस आयुक्त को। चूँकि लखनऊ में कमिश्नरी का प्रोविज़न है, इसलिए आपको सीधे थाना अध्यक्ष को ही भेजना चाहिए और सीधे आप पुलिस आयुक्त को भेजिए। जब आप थाना अध्यक्ष को भेज देते हैं, स्पीड पोस्ट कर देते हैं, तो आप ट्रैक रिपोर्ट से वॉच करिए कि आपने जो स्पीड पोस्ट किया है, क्या थाना अध्यक्ष जो भी आपका थाना लगता है, वहाँ पहुँच गया है या नहीं। अगर थाने पे पहुँच गया है, उसके बाद 1-2 दिन वेट करिए, अगर नहीं सुनवाई हो रही है, तब आप पुलिस आयुक्त महोदय को लिखिए और बताइए कि हमने फला दिनांक में थाने पे भी भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो कृपया आप आदेश करिए थाना अध्यक्ष को कि मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट जो मैं प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ, उस पर दर्ज करें। अगर वहाँ पर भी सुनवाई नहीं होती है, तब आप ये दोनों ट्रैक रिपोर्ट, स्पीड पोस्ट निकाल लें और उसके बाद माननीय मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पहुँचें और वहाँ पर आप लिखित में 173(4), ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चूँकि पहले 156(3) सीआरपीसी हमारा चल रहा था, तो उस समय 156(3) के तहत हम दाखिल करते थे पिटीशन, लेकिन अब हम 173(4) बीएनएसएस में प्रोविज़न है, उसके तहत हम एफआईआर लिखवाने के लिए प्रार्थना पत्र माननीय मजिस्ट्रेट साहब को देंगे। देने के बाद में हम उसमें लिखेंगे कि हमने फला दिनांक को थाने पर भी शिकायत किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जिसकी ट्रैक रिपोर्ट ये संलग्न है, और फिर पुलिस आयुक्त को भी भेजा, जहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम माननीय न्यायालय के समक्ष आए हैं। साथ में सारे फैक्ट्स आप लिखिए जो आपके साथ घटना हुई है क्रिमिनल की, और वो सारे फैक्ट्स को लिखिए और प्रार्थना करिए कि इन लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाए। फिर उसके बाद होगा क्या, इतना दे देने से भी आपका प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उसके लिए संबंधित थाने से रिपोर्ट मंगाएंगे, जिस थाने की घटना है, जिस थाने के अंतर्गत ये घटना हुई होगी, वहाँ से रिपोर्ट मंगाएंगे और रिपोर्ट में पूछेंगे कि भाई इनका क्या एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहाँ रिपोर्ट आएगी कि नहीं दर्ज की। अगर दर्ज कर दी गई होगी तो लिख में आ जाएगा कि दर्ज कर दी गई है, और अगर नहीं हुई है तो वहाँ पे लिख के आएगा कि नहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और अगर जो थाना है वो अगर और भी कुछ उसमें लिखना चाहेगा, तो वो उसको लिख सकता है कि नहीं ये मामला नहीं था, झूठा था, फला था, जो भी था वो लिख देगा। फिर उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने बताना है कि साहब ये गवाह हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है, ये ऐसी-ऐसी घटना की गई है। जो भी घटना है कि मार-पीट की है या चोरी की है या
लूट की है जो भी है वो आपको देना होगा। फिर उसके बाद आपकी अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि हाँ आपके साथ में जो घटना आप बता रहे हैं उसके फैक्ट्स बिल्कुल सही हैं, तो एफआईआर का आदेश कर देगा। अब एफआईआर के आदेश होने के बाद होता क्या है, जब न्यायालय आदेश कर देती है तो वो ऑर्डर सीधे संबंधित थाने भेजा जाता है और उनको आदेशित किया जाता है कि आप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करिए। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, एक जजमेंट है प्रियंका कुमारी का 2015 का, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से हम पिटीशन फाइल होगी, कौन कौन से एफिडेविट दिए जाएंगे, उसका भी ज़रूर एक बार अवलोकन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पिटीशन फाइल कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो, तो आपको कुछ चीज़ों की जानकारी लाके होनी चाहिए। उसके बाद जब एफआईआर का आदेश हो जाएगा तो थाना एफआईआर कर लेगा। अगर अपराध बड़े हैं, 7 साल से ऊपर के हैं, संज्ञेय अपराध हैं, अजमानती हैं, तो उस दशा में पुलिस आएगी तो उन्हें गिरफ्तार भी उनको करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर देगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आ गया होगा कि अगर थाने पे या कहीं पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही है और क्रिमिनल मैटर है, तो आप किस तरह से एफआईआर अपराधियों के खिलाफ लिखा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।